अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ मैथमेटिक्स क्लास 9 का इंशाल्लाह गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूं। और गेस्ट पेपर साल के शुरू में प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूं कि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर आता किस तरह ऐसा है और कौन से चैप्टर से स्पेशली मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर उठाते हैं बोर्ड वाले। तो फेडरल बोर्ड के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है बच्चों के लिए, तो आपने कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर को समझना है आपने, ठीक है, ताकि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाए कि मैथ का पेपर बोर्ड में आता किधर से है। साल के शुरू में वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अभी से ही आपको आइडिया हो जाए, आपको रियलाइज़ हो जाए कि पेपर कहाँ से आएगा। तो चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आपके सामने गेस्ट पेपर शो करने जा रहा हूँ। जैसे ही आपके पास सामने गेस्ट पेपर शो होगा मैं आपको खुद भी समझाऊंगा और आपने खुद भी उसको पॉज करके भी देखना है, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और उन क्वेश्चन को समझना है कि आइडिया में एसएलओ बेस सिलेबस में दरअसल फेडरल बोर्ड वाले पूछना क्या चाहते हैं। तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन पेपर को देखकर आपका रिगार्डिंग जो सिलेबस है को पेपर कहाँ से आएगा, क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाएंगे, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम सारे गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे। सारी सीरीज शुरू होने जा रही है गेस्ट पेपर्स की, ताकि आपको स्टूडेंट्स के लिए आइडिया हो जाए कि पेपर आपके कहाँ से आ रहे हैं। तो चलते हैं फिर आज मैथमेटिक्स का क्लास 9 का फेडरल बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का पेपर कहाँ से आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से और पेपर को उठाया कहाँ से जाता है, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो आपके सामने एक पेपर शो होने जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके पेपर को आप देखेंगे 2 घंटे और 40 मिनट आपके पास टाइम है और आपने 9 पार्ट्स, इनमें से 9 क्वेश्चन करने जितने भी हैं और हर क्वेश्चन के इक्वल जो नंबर होते हैं वो 4 होते हैं, यानी 36 मार्क्स आपके सेक्शन बी में से आते हैं। और आपको आइडिया हो गया सेक्शन बी में से 36 मार्क्स आ गए। 24 जो लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ ए। तो आगे पूरी स्टेटमेंट आप पढ़ें और देखें ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया। ये आपका होमवर्क है, आपने देखना है ये क्वेश्चन उठाया कहाँ से है, कौन सा कंसेप्ट पूछ रहे हैं। तो आपका जैसे बोर्ड का पेपर भी आएगा तो वहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन इस तरीके का होगा, इस आइडिया का होगा। और बोर्ड में भी यही चीज़ें पूछते हैं, कोई स्पेशल नहीं पूछते। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 2 + 3 आयोटा और फिर डिवाइड बाय 2 + आयोटा एंड राइट द आंसर इन दी फ्रॉम a + b आयोटा। तो आपने ये क्वेश्चन को जज करना है, गेस करना है कहाँ से उठा रहे हैं क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आता है सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई में जो चीज़ें दी गई हैं ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया। फाइंड एक्स इफ़ लॉग, तो ये लॉग वाले चैप्टर, लॉगरिथम वाले चैप्टर से उठाया गया। इसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन तो हमेशा आता है। और क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखा जाए, इफ़ एक्स इक्वल टू 2 - 3 अंडर रूट फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x + 1 अंडर रूट एंड x - 1 अंडर रूट। तो आपने फाइंड वैल्यूज़ को कहाँ से फाइंड करनी है, ये चीज़ें आपने देखनी है। ये कौन से चैप्टर से उठा रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज को स्पेशली हाईलाइट कर रहे हैं। तो आइडिया हो जाएगा आपको कंप्लीट पेपर देखने के बाद। आपने इन चीज़ों को हाईलाइट करना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एसएलओ बेस सिलेबस के मुताबिक आपने कंसेप्ट समझना है। अब जो नेक्स्ट देखना है आपने फैक्टराइजेशन का चैप्टर कौन सा है, वहाँ से कौन सी एक्सरसाइज को हाईलाइट किया है, कौन सा कंसेप्ट पूछ रहे हैं। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कम्प्लीटली उसके रिगार्डिंग होता है। कभी कभी इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन ऑफनली ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ज़्यादातर एक क्वेश्चन ही आता है। और क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9x क्या 4 पावर हो गई 25x³ हो गया 14x² + 14x + 24। तो फाइंड द स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन तो हमेशा तकरीबन जितने भी अगर आप पास पेपर देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को याद करना और उनको कंसेप्ट को समझना और कंसेप्ट में अपनी जो आपने जो पोटेंशियल डालना होता है वो आपने मेथड डालना होता है। एसएलओ बेस सिलेबस में आपका मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका मेथड चेक करते हैं कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपका क्वेश्चन आंसर रॉन्ग भी आता है तो आपका एटलीस्ट 1 मार्क्स ही कटते हैं। एसएलओ बेस सिलेबस के आइन मुताबिक जो ई मार्किंग का उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है तो उसके मुताबिक आपका मैक्सिमम 1 मार्क्स ही कटेंगे। रॉन्ग आंसर भी है, लेकिन आपका मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दिन क्वेश्चन नंबर 8 को देखें आप, सॉल्व दी इनइक्वालिटी 3x / 3 + x - 3 / 3। और कंप्लीट क्वेश्चन आप खुद पढ़ें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने आगे भी आपको समझाना है। और देखें इसको कि आगे कौन से चैप्टर से ये पूछ रहे हैं, कौन सा चैप्टर से हाईलाइट कर रहे हैं और कौन सा कंसेप्ट ये पूछ रहे हैं,
ये कंसेप्ट रिपीट होते हैं हमेशा फेडरल बोर्ड के अंदर, और ये क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, सॉल्व 5 + 9x / 3 और बड़ा अंडर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके बाद इक्वल 4/3। इसको सॉल्व करना है, ये कौन सा मेथड है और आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से लाजमी आता है। तो देन क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए, ड्रा द ग्राफ ऑफ y + 4x + 2 = 0 बाय टेकिंग एटलीस्ट 4 ऑर्डर पेयर्स। तो आपने ये जो ग्राफिक वाला ग्राफ वाला जो डिस्टेंस वाला चैप्टर है, लाजमी आपने प्रिपेयर करना है। आपने इस प्रिपरेशन में अपनी को इसमें लाजमी इंक्लूड करना है इस चैप्टर को, और ये बड़ा आसान भी है, बच्चों वाला चैप्टर है। और डेफिनेटली आपको याद होगा डिस्टेंस फार्मूला, शो द पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को राइट एंगल ट्रायंगल, इन चीज़ों को देखना है और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, ना कि उनको रट्टा मार के समझना है। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 12 है, आपने इसको भी देखना है बाय सेक्टर ऑफ प्रूव इट। तो इसका मतलब ये है कि ज्योमेट्री से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं रिगार्डिंग आपके सिलेबस से, ज्योमेट्री से भी कुछ ना कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 नंबर के होते हैं, 12 में से आपने 9 करने होते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आपने जो तकरीबन जो शुरू के चैप्टर हैं उनको बेहतरीन तरीके से एक एक कंसेप्ट को याद करना है और उस कंसेप्ट को प्रैक्टिस करना है। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आती है, अगर जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मैथ ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मज़ीद क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहे होंगे, और क्वेश्चन नंबर 11, 12 और इसके साथ साथ 13वां क्वेश्चन नंबर, इसको भी देखना है कौन सी ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और स्पेशली जो चैप्टर नंबर 15 में आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होता है, उनको भी आपने लाजमी देखना है। थ्योरम्स के अंदर इंपॉर्टेंट थ्योरम जो शॉर्ट स्टेटमेंट वाले हैं, वो थ्योरम ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं वैसे, लेकिन ओकेजनली बहुत कम आते हैं थ्योरम। कोई शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे, कुछ इस शॉर्ट स्टेटमेंट वाला थ्योरम कभी पूछ लेते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन यही नहीं दूंगा कि आप थ्योरम को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें, थ्योरम को आप छोड़ दें। इसके साथ साथ आप लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखें। तो चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट सी की तरफ, जो कि 24 नंबर का होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और देखें, लॉन्ग क्वेश्चन 24 नंबर के होते हैं, और स्पेसिफिक कुछ चैप्टर हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं। फेडरल बोर्ड वहीं से उठाता है लॉन्ग क्वेश्चन। अभी तो SLO बेस्ड सिलेबस है, पहले ऐसा नहीं होता था कि SLO बेस्ड सिलेबस हो। पहले कुछ स्पेसिफिक थ्योरम थे जो फेडरल बोर्ड में रिपीट होते थे। तो इस मरतबा ऐसा हो सकता है कि उन थ्योरम्स के कंसेप्ट रिपीट हो सकते हैं। कंसेप्ट मतलब अगर आप मेमोराइज नहीं करेंगे, आप उनको समझेंगे कि थ्योरम बेसिकली कहना क्या चाहता है, तो वो आपको काफ़ी आपके बेनिफिट होगा और आपको काफ़ी कुछ मेमोराइज हो सकता है। लेकिन कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मैंने स्पेशली हाईलाइट किए। ये जो 3 क्वेश्चन हैं, ये थ्योरम नहीं है। इन 3 क्वेश्चन को आपने कहाँ से प्रिपेयर करना है? डेफिनेटली आपने क्वेश्चन को डिस्टेंस वाले चैप्टर से, फार्मूले जो हैं इस चैप्टर्स को शॉर्ट भी आता है इसमें से, और 3 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं उन 2 चैप्टर में से। तो उनको आपने बिल्कुल गोल के पीरियड है, और एक चीज़ उसकी एक कंसेप्ट, एक फार्मूले को अभी से आपने रटना शुरू कर देना है और अपना सारा कंसेप्ट उसके रिगार्डिंग क्लियर करना है, क्योंकि ये आपको बड़े इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं। अगर आपने ये 3 कर लिए तो पॉसिबली अगर आपको थ्योरम नहीं भी आते तो आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। इसके साथ साथ ज्योमेट्री को आपने कंप्लीटली देखना है और बेहतरीन तरीके से देखना है, और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी रिपीट होते हैं, कभी कभी आते हैं। उन कंसेप्ट्स को आपने लाजमी देखना है। थैंक यू वेरी मच। इस तरह और वीडियोस भी अपलोड करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के हवाले से 9th क्लास की इंशाल्लाह। कंप्लीट सीरीज़ इंशाल्लाह इसी चैनल पर अपलोड होगी। क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड के गेस्ट पेपर्स की, और तफसील के साथ विद डिटेल के साथ हमारे पास गेस्ट पेपर पढ़ें। एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उनके MCQs, और जो बच्चे उनको देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देते हैं। आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, लिंक नीचे पिन होगा, तो इंशाल्लाह वहीं पर हम लोग शेयर कर देते हैं ताकि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो। मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ आपसे को देना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करना, और इंशाल्लाह कुछ एक आपको रोज़ाना की बेस पर इंशाल्लाह आपको साथ गेस्ट पेपर शेयर होते रहेंगे, और दीगर सब्जेक्ट के भी गेस्ट पेपर अपलोड हो रहे हैं इसी चैनल पर, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।